हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कागा क्लासेस में। मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एलआर सर्किट। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित या तो आपको डेरिवेशन बोर्ड में पूछा जा सकता है या फिर इससे रिलेटेड आपको कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। दोस्तों, हम इसको बहुत ही अपने माइंड को सेट करते हुए, माइंड को एक जगह पर कंसंट्रेट करते हुए इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारे पास एलआर सर्किट है, जहां एक एल इंडक्टिव कॉइल है, यानी एक ऐसा इंडक्टिव कॉइल जिसका इंडक्टेंस यानी स्वप्रेरकत्व तो कितना है एल, और एक हमारे पास ओमीय प्रतिरोध यानी ओमिक रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस कितना है आर है। बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एसी सोर्स V is equals to V naught sin omega t, यानी L व R आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनको हम V बराबर V naught sin omega t से कनेक्ट कर देते हैं। इसको वोल्टेज दिया जाता है, तो जो L इंडक्टिव कॉइल है यानी स्वप्रेरण कुंडली है, तो इसके पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाता है VL हो जाता है। और जो ओमिक रेजिस्टेंस है यानी ओमिक प्रतिरोध है, यहाँ जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाता है VR हो जाता है। ठीक, तो अब हमें यहाँ पर इसका जो यहाँ से जितने भी टॉपिक हमें फाइंड करने हैं, जो भी फॉर्मूले हमें एस्टेब्लिश करने हैं, वो एक तो प्रतिबाधा निकालनी है यानी इंपीडेंस फाइंड करना है। हम इनके बीच में फेज डिफरेंस की बात करेंगे, फाई निकालेंगे। फिर हम इनका पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक फाइंड करेंगे। ठीक, तो जब हम इनको ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं, तो जो L पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है और R के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना है 90 डिग्री का। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये V फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? V। अब देखो, इसको हम एक अलग से ट्रायंगल में लेते हैं, तो अगर ये तो V हो गया यानी हाइपोटेन्यूस, और अगर ये VL है तो ये भी VL होगा, और ये VR है। हमें वैल्यू यहाँ से किसकी फाइंड करनी है? V की, यानी V की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, परिणामी विभवांतर किसका? एलआर सर्किट। देखिए, यहाँ हमें ये देखना है इस परिणामी विभवांतर रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए कौन सा थ्योरम यूज करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो थ्योरम यूज करेंगे वो है पाइथागोरस थ्योरम, जो कहता है पद का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इट मीन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर r प्लस v स्क्वायर l। इक्वेशन हमने माना ये फर्स्ट। देखो, हमें जब भी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो तो हमें ओम्स लॉ याद आता है। ओम्स लॉ क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू फ्लोइंग करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो अगर ये आपका हम यहाँ VR निकालना चाहें यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द VR, यानी जो आपका R ओमी प्रतिरोध है, इसके सिरों के बीच जब हम विभवांतर निकालेंगे तो ये क्या होगा? VR इज इक्वल्स टू I इनटू इसके द्वारा जो प्रोड्यूस रेजिस्टेंस है, टोटल अपोजिशन है, वो होगा R। तो ये हो जाएगा VR इज इक्वल्स टू I इनटू R। फिर हम बात करेंगे VL की, तो VL इज इक्वल्स टू I इनटू इस L के द्वारा प्रोड्यूस अपोजिशन उत्पन्न अवरोध, वो क्या कहलाएगा हमारा? वो कहलाएगा हमारा प्रेरण प्रतिघात, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डिनोटेड बाय XL। तो यहाँ I इंटू XL हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I इंटू XL। हमारे पास यहाँ VR और VL दोनों वैल्यू हैं, इनको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो देखिए, ये होगा आपका V स्क्वायर इज इक्वल्स टू IR और इसका क्या स्क्वायर प्लस I स्क्वायर IXL का स्क्वायर। इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL स्क्वायर। देखिए, I स्क्वायर यहाँ भी है, I स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों हम कॉमन ले लेंगे। देखिए, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपका R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ये किसके इक्वल चल रहा है भाई? V स्क्वायर के इक्वल चल रहा है। ठीक है,
तो आई स्क्वायर को जब हम साइड चेंज करेंगे, यहाँ से पक्षांतर करेंगे, तो ये यहाँ अगर ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। देखो अब हमें इसको v अपॉन आई के फॉर्म में लेके आना है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन फ्लोइंग करंट ये इक्वल होता है किसके, अपोजिशन यानी प्रतिरोध या प्रतिबाधा। तो यहां हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। यहां लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जो हो जाएगा v अपॉन आई इज इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। तो देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन फ्लोइंग करंट ये यहाँ पर क्या होगा, v अपॉन आई इज इक्वल टू जेड। इसको हम क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, यानी प्रतिबाधा। ये किसी भी एसी सर्किट में, कौन सी सर्किट में, एसी सर्किट में प्रोड्यूस अपोजिशन होता है R यानी ओमिक रेजिस्टेंस और किसी भी रिएक्टेंस के द्वारा टोटल अपोजिशन प्रोड्यूस इन फ्लो ऑफ एसी करंट। तो देखें अब इस v अपॉन आई की वैल्यू हम क्या रख देंगे, z रख देंगे सब। तो z इज इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। यहाँ पर इस एक्स एल की वैल्यू पुट की जा सकती है ओमेगा इंटू एल। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इन केस इफ angular velocity is not given in question, then we will put the value of omega is equal to 2 pi f। क्या लिखेंगे, here omega is equal to क्या होता है 2 pi f। वैल्यू पुट कर देंगे तो जो हो जाएगा z is equal to अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस 2 पाई f इंटू एल और इन सभी का क्या होगा, होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें z की 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब क्वेश्चन में आपको ओमिक रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस मीन प्रेरण प्रतिघात क्वेश्चन में आपको दिया हो। और ये फॉर्मूला जब लगेगा जब आपको ओमिक रेजिस्टेंस, एंगुलर वेलोसिटी और इंडक्टेंस दिया हो, यानी स्वप्रेरकत्व दिया हो क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी दी हो और इंडक्टेंस दिया हो क्वेश्चन में, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया एलआर सर्किट में, एलआर परिपथ में जो हमारी जो प्रतिबाधा होगी उसका ये फॉर्मूला होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कलांतर की। कलांतर मीन फेज डिफरेंस। देखें कलांतर, फेज डिफरेंस। देखो फाई हमें निकालना है और फाई हम किसके साथ में लेंगे, टेन के साथ में। टेन फाई, टेन इज इक्वल टू लंब बटे आधार, जिसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें देखिए परपेंडिकुलर क्या है आपका, VL है, तो टेन फाई इज इक्वल टू VL अपॉन VR। तो VL की वैल्यू कितनी है, देखिए VL की हमारे पास वैल्यू कितनी है, IXL। हम यहाँ लिखेंगे IXL और I इंटू R। I से I कट जाएगा आपका, यहाँ बचेगा टेन फाई इज इक्वल टू XL अपॉन R। टेन फाई इज इक्वल टू XL अपॉन R। ठीक है, ये आपका रहा फेज डिफरेंस यानी कलांतर। तो हम बात करेंगे शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को जो हम लेते हैं तो कॉस के टर्म्स में लेते हैं, यानी हमें cos फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और cos थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आधार अपॉन कर्ण। तो देखो इस डायग्राम में आप देखेंगे यहाँ बेस क्या है, बेस है आपका VR और कर्ण क्या है, रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी V की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम cos फाई इज इक्वल टू VR अपॉन V। अच्छा VR की वैल्यू पुट की जाएगी I इंटू R और V क्या है, रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इट इज इक्वल टू I इंटू Z। I इंटू Z, I से I कट जाएगा आपका, तो यहाँ बचेगा cos फाई इज इक्वल टू R अपॉन Z।
और जेड हमने अभी प्रूफ किया है, जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, यानी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। तो एक्स एल की जगह पर हम ओमेगा एल भी यूज कर सकते हैं, और ओमेगा एल के साथ साथ ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 2 पाई एफ। तो ये एक्स एल की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 2 पाई एफ इंटू एल और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल और इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos फाई, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा cos फाई इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ इंटू एल और इसका क्या होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जिनका यूज न्यूमेरिकल्स में होगा।